जय जिनेन्द्र। मुक्ति का आधार मैत्री भाव। प्रिय मोक्षाभिलाषी मित्रों, अभी चातुर्मास का समय चल रहा है और हम प्रतिवर्ष की तरह अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार धर्म ध्यान में लीन हैं। चातुर्मास शुरू होने के 42 दिन बाद परिक्षण पर्व आते हैं और 50वें दिन क्षमावाणी का दिन संवत्सरी आता है। बंधुओं, धर्म के बारे में हम ज्ञानी जनों से कई तरह की बातें सुनते आए हैं, शास्त्रों में पढ़ते आए हैं। बंधुओं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ और ना ही धर्म का उपदेशक हूँ, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि धर्म के विषय में केवल शांत चित्त और शुद्ध मनोभावों का ही महत्व है। क्योंकि हम कैसी भी धार्मिक क्रियाएं कर लें, यदि मन से कषायों का बहिर्गमन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ ही हैं। मन अगर चंचल है तो प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव तो बहुत दूर की बात है। हम क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और ईर्ष्या आदि पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और बिना मैत्री भाव के तो न तो वर्तमान भाव में हमें सुख शांति मिल सकती है और ना ही अगले भाव में अच्छी गति का टिकट हमें मिल सकता है। इसलिए आज कुछ न कुछ अच्छा आध्यात्मिक चिंतन करना जरूरी है। हमें अक्सर ये पढ़ने सुनने को मिलता है कि ये करने से अगला जन्म बिगड़ जाएगा, गति खराब हो जाएगी, नरक के दुख भोगने पड़ेंगे। मित्रों, पहली बात तो यह है कि अपने दिमाग से ये भ्रांति निकाल दीजिए कि मैं कहीं नरक में ना चला जाऊं। इस तरह का डर अक्सर फैलाया जाता है कि ये करो, वो मत करो, वरना नरक में जाओ। बंधुओं, पहली बात तो यह है कि हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो हमें मनुष्य भव और देव गुरु धर्म की शरण मिली है। अब यदि किसी को बार बार नरक या तिर्यंच गति, पशु पक्षी का डर दिखाएंगे तो वे डरपोक तो नहीं बन जाएंगे, और जो डरपोक हैं वो कोई धर्म कैसे करेंगे? थोड़ा चिंतन करें। किसी के दिमाग में यदि डर बैठ गया तो वो धर्म ध्यान कभी नहीं कर सकता। दूसरा यह भी एक तथ्य है कि भगवान महावीर स्वामी के जीव को भी नरक में जाना पड़ा था, किंतु उन्होंने अपने अच्छे आचरण से शुभ कर्मों का अर्जन किया और आज वे हमारे पूजनीय तीर्थंकर हैं। इसलिए किसी को डराना और डरना आज से ही या अभी से ही बंद कर दीजिए और अच्छे काम करते रहिए। आपकी स्थिति कुछ भी हो, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए और यथासंभव दूसरों की मदद कीजिए। मुक्ति के लिए कहा जाता है कि कितनी भी धार्मिक क्रियाएं कर लो, अगर भीतर में यानी आत्मा में जीव मात्र के प्रति मैत्री या करुणा का भाव पैदा नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। मित्रों, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यदि मैं निरंतर 1 महीने के उपवास या मांस खमन कर लूं या प्रतिक्रमण या सामायिक सूत्र या किसी अन्य ग्रंथ को रट लूं या महीनों तक 24 घंटे संत सतियों की सेवा में अर्पित हो जाऊं,
अपने आप को समर्पित कर दूं, तो क्या कोई मुझे मोक्ष की गारंटी दे सकता है? शायद नहीं। ये सब कार्य मुझे केवल रास्ता दिखा सकते हैं। मैत्री की भावना तो मुझे स्वयं को ही विकसित करनी पड़ेगी। संत सती भगवंत हमारे पूजनीय हैं, पर ये कभी न कभी श्रावक श्राविका रहे थे, श्रावक श्राविका ही थे, और दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की गलतियां तो इनसे भी हुई होंगी। इनका सांसारिक जीवन पूरी तरह दोष मुक्त रहा हो ये जरूरी नहीं, किंतु गुरु के सानिध्य में आने से इन्होंने कषायों का शमन किया और संयम जीवन को अंगीकार किया और हमारे पूजनीय बन गए। हम श्रावक श्राविका हैं और हमें संत सतियों का माँ बाप कहा जाता है। हम चातुर्मास में ही नहीं, शेखे काल में भी इनके सानिध्य में रहने का प्रयास करते हैं। तो फिर हम में गलत संस्कार कैसे आ सकते हैं जिनके कारण हमें नरक का भय दिखाया जाता है? वस्तुतः हमें जिन शासन की नींव या आधारशिला कहा जाता है, हम गृहस्थ हैं और जैन धर्म हमें सद्गृहस्थ बनने की प्रेरणा देता है। इसके लिए 5 अणुव्रतों का पालन हमें करना चाहिए, पर हमारे द्वारा ये संभव नहीं है कि हम हिंसा करें ही नहीं। हमें अपने लिए एक मकान भी बनवाना पड़ेगा, बिजली का उपयोग भी करना पड़ेगा, भोजन के लिए अग्नि का प्रयोग भी करना पड़ेगा। संत सती भगवंत यदि दूर विराज रहे हों तो साधनों का उपयोग कर वहां जाना भी पड़ेगा। सामायिक के वस्त्रों को लंबे समय तक उपयोग में लेने के बाद इन्हें पानी से धोना भी पड़ेगा। इन सब कामों से थोड़ी बहुत हिंसा तो होगी ही, पर इसके लिए तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी कहना उचित नहीं लगता। हाँ, इन कामों को करते वक्त हमें पूर्ण यत्न या विवेक का ध्यान रखना है ताकि कम से कम हिंसा हो, और इसका ज्ञान हमें हमारे संत भगवंत दिलाते आए हैं, कराते आए हैं। प्रिय मित्रों, 100 बात की एक ही बात है, हमें कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे हम घर में कुछ काम कर रहे हों या वाहन चला रहे हों या कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हों, चाहे धर्म स्थल पर धार्मिक क्रियाएं कर रहे हों, अपने मन को शांत रखना है और हमेशा जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव ही बनाए रखना है। इसके बिना हम अपनी आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकते और सिद्ध, बुद्ध और मुक्त नहीं हो सकते। और मेरी राय में ये ही धर्म का आधार है। प्रिय मित्रों, मैं जिस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ उसमें अकाउंट्स और ऑडिट दोनों का वर्क होता है। इसलिए कहना चाहूँगा कि हम अपनी स्वयं की ऑडिट भी तो करें। स्वयं की ऑडिट मतलब आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन। हमारे धर्म गुरु भी तो यही कहते हैं, यानी आध्यात्मिक ऑडिट या स्पिरिचुअल ऑडिट। इसके लिए पहले हमें खुद की कमियों या विसंगतियों को ईमानदारी से खोजना पड़ेगा, और यदि ये सामान्य प्रकृति की हैं तो इन्हें तुरंत ही दूर करना पड़ेगा। मित्रों, हम में ऐसी गलतियां या ऐसी कमियां भी हो सकती हैं जो लंबे समय से हमारे साथ चली आ रही हो, और इन्हें हम फेज्ड मैनर में यानी चरणबद्ध तरीके से रिमूव करना होगा
तभी हमारा मन शांत हो पाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं, मन के शांत हुए बिना हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन हरगिज नहीं हो सकता। अंत में पर्युषण पर्वाधिरास के पवित्र और मंगलकारी अवसर पर आप सभी से अतीत में हुई मन वचन काया से जो भी भूलें हुई है, एरर्स हुई हैं, उनके लिए करबद्ध होकर सर झुकाकर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। साथ ही डॉक्टर विमल कुमार जी जैन का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने ज्ञान कणिका के व्यस्त शेड्यूल में से थोड़ा समय निकालकर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया और मेरे लिए एक स्लॉट उपलब्ध करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। चातुर्मास और पर्युषण पर्व के दौरान तपस्या करने वाले सभी तपस्वी श्रावक श्राविकाओं की तपस्या की सुख साता पूछते हुए आप सभी को नमन करता हूँ। आदरणीय बंधुओं, आप हमेशा खुश रहें, निर्भय होकर बिना किसी कामना के धर्म में लीन रहें। आपकी अपने गुरु के प्रति निष्ठा बनी रहे और आप मुक्ति के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहें, यही मंगल कामना है। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।